एल्विश यादव को अरेस्ट क्यों किया, उसके खिलाफ क्या क्या सेक्शंस है और क्या पुलिस उसको रिमांड पे लेगी या नहीं लेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, एल्विश यादव का अरेस्ट। एल्विश यादव जिन्होंने बिग बॉस OTT 2 जीता था, उनका नाम नवंबर में एक स्नेक वेनम से रिलेटेड केस में सामने आया था। ये केस शुरू हुआ था लास्ट ईयर की FIR से, जहां पर एल्विश को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब उन्हें 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया। एल्विश यादव के ऊपर स्नेक वेनम को सप्लाई करने का आरोप लगा है, जो उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई रेव पार्टीज में यूज होता था। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है जो सैंपल सीज किया गया था पार्टी से लेकर, उसमें कोबरा और भी स्पीशीज ऑफ स्नेक्स के वेनम थे, यानी कि जहर था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हुआ क्या था। नवंबर 2023 में सुनने में आ रहा है कि एल्विश यादव ने पार्टी अरेंज करी थी, एक रेव पार्टी अरेंज करी थी नोएडा के सेक्टर 51 में, और इस पार्टी में एल्विश ने स्नेक वेनम को सप्लाई करने का काम किया था। पुलिस ने उस पार्टी पर रेड करी और वहां से उन्होंने स्नेक के वेनम और साथ ही साथ कुछ स्नेक के स्पीशीज को सीज किया था। सख्त कार्रवाई और पकड़े जाने के बाद वहां पे जो पार्टी में ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बताया कि एल्विश यादव ने स्नेक्स और स्नेक के वेनम इंटॉक्सिकेशन के लिए अरेंज करवाए थे। तो अब पहले बात करते हैं कि ये चीज करना किन सेक्शंस और लॉ के अंदर इलीगल है। सेक्शन 9 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी तरह का वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट करना इलीगल है। सेक्शन 49 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी तरह का कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल या उनसे डिराइव कोई भी आर्टिकल परचेज करना, रिसीव करना या एक्वायर करना इलीगल है विदाउट परमिशन। सेक्शन 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का वाइल्ड लाइफ के जो लॉज है, रूल्स है, उनको कॉन्ट्रावीन करता है, उन्हें तोड़ता है, तो उसमें सजा और फाइन का प्रावधान है। और इसके साथ साथ एल्विश यादव को IPC के सेक्शन 120B के तहत भी बुक किया गया है। और अगर एल्विश यादव को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC के सेक्शन के साथ कन्विक्ट कर लिया जाता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को हिरासत में लिया गया। अब इसके रिगार्डिंग दो बातें सुनने में आ रही है कि एल्विश ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर दिया है पुलिस के सामने, और ये भी सुनने में आ रहा है कि एल्विश ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक लॉ बता देता हूं कि अगर एल्विश ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, जो कि सुनने में आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस उस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस यानी कि प्रूफ के तौर पे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकती जब तक एल्विश अपनी कोर्ट के सामने स्टेटमेंट नहीं देता कि उसने ये जुर्म किया है। तो अरेस्ट के बाद एल्विश यादव को क्वारंटीन सेल में रखा गया 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। ये हाई सिक्योरिटी बैरक हमेशा लॉक रहता है और यहाँ के जो इनमेट्स होते हैं उन्हें मिंगल भी नहीं करने दिया जाता, यानी कि एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया जाता। बैरक के बाहर हमेशा 2 पुलिस ऑफिशियल एक अटेंडेंट के साथ मौजूद रहते हैं हमेशा। और सुनने में यह आ रहा है कि हाई बैरक में एल्विश यादव को डालने का ये रीजन था कि उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने पार्टी में स्नेक वेनम सप्लाई किया था। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये थी एल्विश यादव के अरेस्ट की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करिएगा और मेरा YouTube चैनल आशीष गावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।